हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी और मैं हूं अदनान शमसी। आज की वीडियो में जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो 3 फेस का इंडोर आउटडोर यूनिट है, जिसकी वायरिंग डायग्राम के बारे में हम आपसे शेयरिंग करेंगे। ये यूनिट इन्वर्टर एसी है और मल्टी इंडोर के ऊपर ये यूनिट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम है आउटडोर का। इसके अंदर सारा कनेक्शंस वगैरह और जिस तरीके से कनेक्शंस हुए हैं, वायरिंग हुई हुई है, वो सारी डिटेल है। मेन जो सप्लाई इन हो रही है यहाँ पर है RSTN, यानी कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड न्यूट्रल। उसके बाद ये PQ है। PQ यहाँ से जा रहा है इसके अंदर PCB कार्ड के अंदर, जो कि आउटडोर ही के अंदर लगा हुआ है। और ये जो सप्लाई हमारी यहाँ से ये जा रही है, पावर फिल्टर है इसका। पावर फिल्टर से होती हुई फिर ये PCB कार्ड में आती है। PCB कार्ड यहाँ से सारे प्रोटोकॉल्स को रीड करता है। और ये जब यहाँ पर जो PQ लगेगा आकर के, वो इंडोर से सप्लाई आएगी। PQ की जो कंट्रोल की है वो आउटडोर में यहाँ कनेक्ट होगी। फिर ये PCB कार्ड जो है ये इंडोर को रीड करता है, उसकी क्वांटिटी को रीड करता है। उसमें ये डीप स्विचिंग है, ये SW01 और SW02। जब हम ये प्रोटोकॉल PQ लगा देंगे तो उसके बाद यहाँ से हम डीप स्विचिंग के थ्रू इंडोर की क्वांटिटी को रीड करवाएंगे कि 1, 2, 3, 4 जितने भी इंडोर लगे होते हैं वो यहाँ से रीड करता है। फिर हम इस डीप स्विच से उसको लॉक करते हैं। उसके बाद यूनिट को रनिंग पे ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अगला जो होगा कनेक्शंस का, वो हम आपको दिखाएंगे जी। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अपने आउटडोर यूनिट पर हैं और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि 3 फेस का यूनिट है। ये इसके टर्मिनल्स हैं। ये इसके अंदर हम अभी सप्लाई लगाएंगे 3 फेस की। उसके बाद ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, C1 C2, बेसिकली ये इंडोर टू आउटडोर प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन वायर है ये। क्योंकि ये यूनिट जो है मल्टी टाइप है, इसके अंदर जो इंडोर हैं वो 2 अदद हैं और आउटडोर 1 है। और ये इन्वर्टर AC है। तो इसके कनेक्शंस अभी हम लगाने लगे हैं। 3 फेस की सप्लाई लगाएंगे हम। 3 फेस सप्लाई लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर ये प्रोटोकॉल की तारें लगाएंगे। फिर इसके बाद इसकी डीप स्विचिंग वगैरह करके इसको प्रोटोकॉल को यहाँ पर हीट करवाएंगे और फिर लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इस यूनिट को रन करेंगे। जब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जब तक हम ये कंट्रोल वायरिंग और ये सप्लाई की जो पावर सप्लाई है, मेन सप्लाई, ये लगाते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, ताकि आपको सही तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सप्लाई लगा रहे हैं। इसके अंदर फेस है रेड, येलो, ब्लू, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सॉरी। जैसे कि इसके अंदर लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 नहीं लिखा हुआ है, इसमें RSTN लिखा हुआ है। कॉमनली जो एक स्टैंडर्ड होता है कि 3 फेस रेड, येलो, ब्लू, उसके हिसाब से लगता है। और एंड में सबसे N न्यूट्रल, ये हम लगाएंगे जी। तो जैसा ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कनेक्शंस कर दिए हैं 3 फेस के। और उसके अलावा ये PQ जो इंडोर से कंट्रोलिंग आ रही थी उसको कर दिए। इंडोर के अंदर हम लोगों ने 4 कोर केबल डाला है, जिसके अंदर से हमने 2 तारें बनाई हैं इंडोर की सप्लाई के लिए। ये ग्रे कलर का वायर नज़र आ रहा है आपको, इसमें हम लोगों ने ब्लू एंड ब्लैक ये सप्लाई रखी है। ब्लू हम लोगों ने फेस में लिया है और ब्लैक न्यूट्रल पे ही लिया है। उसके अलावा इसके अंदर जो 2 एक्स्ट्रा तार थे, ब्राउन और ग्रीन, इसको हमने प्रोटोकॉल बनाया है। अब मैं आपको इंडोर की लोकेशन पे ले जाता हूँ और वहाँ के सर्किट पे दिखाता हूँ कि वहाँ पर कनेक्शंस किस तरीके से हम लोगों ने किए हैं। जो हमारी ये सप्लाई होगी ब्लू और ब्लैक वाली, ये हमारे इंडोर की सप्लाई में आ जाएंगी। और ये जो 2 वायर हैं ब्राउन और ग्रीन, ये हमारे इंडोर के PQ में आ जाएगी। वहाँ पर PQ लिखा हुआ है, यहाँ पर C1 C2 लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस यूनिट को रन करेंगे और इसका प्रोटोकॉल रीड करवा कर लॉक करके इस यूनिट को ऑन करेंगे। जब तक के लिए वीडियो को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ जी। तो इस वक्त हम लोग इंडोर की लोकेशन पे आ चुके हैं। ये सीलिंग माउंटेड यूनिट है और डक्टेड टाइप है इसका इंडोर। इसके अंदर अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 कोर का केबल हम लोगों ने अलग से डाला है, जिसके अंदर से हम लोगों ने 2 वायर इसकी सप्लाई के लिए रखे हैं और 2 वायर इसके प्रोटोकॉल के लिए रखे हैं। तो लाइन और न्यूट्रल के अंदर हम लोगों ने उसी तरीके से जैसे आउटडोर पे लाइन पे ब्लू लिया था और न्यूट्रल पे ब्लैक ले लिया था, यहाँ पर लगा दिया। और उसके अलावा जो मैं वहाँ पर C1 और C2 बोला था और इंडोर पे P एंड Q बताया था, तो P पे हम लोगों ने ब्राउन और Q पे हम लोगों ने ग्रीन लगा दिया है
जी, तो जैसे कि हम ये डायग्राम पे आ गए हैं, इसमें अंदर ये चीज़ लिखी हुई है यूनिट के अंदर के AU48 और AU60 दो मॉडल्स का दिया हुआ है इन्होंने। और इसके अंदर दिया हुआ है कि AU48 के अंदर जो पॉइंट टाइम बिलिंग करेगी अगर आपकी LED2, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर PCB कार्ड पे दिखाया था, ग्रीन कलर की जो LED थी वो पॉइंट टाइम बिलिंग करेगी। तो उसका मतलब ये है कि SW01/4 जो डीप स्विच है उसको एक्टिव करना पड़ेगा, वरना नहीं तो ये मशीन रन नहीं करेगी। इसके ऊपर साफ डिटेल हर चीज़ तरीके से दी हुई है, डिटेल दिया हुआ है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ PCB कार्ड के ऊपर और वहाँ पर आपको 5 दफ़ा ये लाइट बिलिंग करते हुए दिखाता हूँ और उसके बाद उसकी डीप स्विच सेट करते हुए दिखाता हूँ। जी, तो जैसे ये PCB कार्ड में देख रहे हैं आपके रेड लाइट के नीचे एक ग्रीन कलर की लाइट बिलिंग कर रही है। अब इसको काउंट करते हैं, ये बंद हो गई, 1 2, ये आपके इंडोर रीड गियर्स हैं, 2 हैं, 1 2 3 4 5, ये देखें जी 5 दफ़ा बिलिंग कर रही है। AU48 यूनिट मॉडल है, उसके अंदर यही लिखा होता है पॉइंट टाइम बिलिंग करेगी। और ये डीप स्विच जब तक एक्टिव नहीं करेंगे हम ये नहीं होगा। ये देखें जी SW01, इसकी डीप स्विच 4 है। अब इसको हम यहाँ से उठाते हैं तो ये देखें नॉर्मली अब जो स्पीड के अंदर वो लाइट बिलिंग होना शुरू हो गई है। 2 दफ़ा बिलिंग करके ये रुक जाती है। इसका मतलब ये 2 इंडोर इसने रीड कर लिए हैं और ये हमारा प्रोटोकॉल लॉक हो गया है और यूनिट के अंदर सेफ्टी भी ऑन हुई है। तो ये यूनिट कम से कम 3 से 5 मिनट लगेगा ऑन होने में। तो जैसे अगर ऑन होता है यूनिट तो मैं वहाँ से वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करूँगा। ये हम आउटडोर पे डीप स्विच जो उसका लॉक करने के बाद प्रोटोकॉल रीड करने के बाद इंडोर पर आ गए हैं और ये हमारा इंडोर इस वक्त कूलिंग मोड पर है। ये आप देख सकते हैं इंडोर हम लोगों ने ऑन कर दिए। अब ये आउटडोर सप्लाई ऑन हो जाएगी। इंडोर हमारे ऑन हो चुके हैं। उसके बाद जो इंडोर जैसे चलता है तो वीडियो को मैं वहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। जी, तो जैसा कि हम आउटडोर यूनिट में हैं, आप इस वक्त साउंड महसूस कर सकते हैं कंप्रेसर का। ये यूनिट रन कर गया है और इन्वर्टर है। जिस तरीके से इन्वर्टर चलते हैं आहिस्ते आहिस्ते ये कंप्रेसर की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। साउंड आप वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं वीडियो के अंदर। मैं करीब करता हूँ और ताकि आपको साउंड सुनाई दे। प्रोटोकॉल भी बेहतरीन चल रहा है इसका इस वक्त और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।